हेलो, एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आई हूं। यह वीडियो हम यह सीरीज लगातार चलाते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। सबसे पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा और अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा भारत में किस राज्य में मिलती है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कर्क रेखा होती क्या है। अगर आप ये देखें, ग्लोब में 3 इमेजिनरी लाइंस होती हैं। जो 0 डिग्री पे लाइन होती है उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। ऊपर की तरफ नॉर्थ में देखते हैं 23.5 डिग्री पर होती है कर्क रेखा और सेम 23.5 साउथ में होती है मकर रेखा। ये वाली कर्क रेखा जो है इंडिया के सेंटर से जाती है और जब इंडिया के सेंटर से ये लाइन जाती है तो ये इंडिया के 8 राज्यों को कट करती है। उन 8 राज्यों में हमारे आते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये तो थी कर्क रेखा के जितने भी राज्य स्थित हैं। अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इन दोनों लाइनों में छत्तीसगढ़ जो है एक कॉमन राज्य आ रहा है। छत्तीसगढ़ और कर्क रेखा और अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा छत्तीसगढ़ में आकर मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये जो है इंडिया में कर्क रेखा सेंटर से जाती है और यहां पर विंध्या श्रृंखला पड़ती है। इस विंध्या श्रृंखला से एक नदी का उद्गम होता है, माही नदी, जो अपने उद्गम स्थान से पहले उत्तर की ओर बढ़ती है और वापस टर्न लेकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार से यह नदी एक बार इस स्थान पर और एक बार वापस दक्षिण की ओर प्रवाहित होने के बाद वापस इस स्थान पर आकर कर्क रेखा को काटती है। इस प्रकार से जो माही नदी जो है भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा अपने मुहाने डेल्टा का निर्माण करती है। ये ए और आर वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें ए है हमारा नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट रीजन है वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। इसका उद्गम अमरकंटक से होकर यह नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। प्रायद्वीपीय नदियों में जो भी नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं वह थोड़ा कम रास्ते को कवर करती हैं और अपने साथ में कठोर चट्टानें लेकर जाती हैं। तो जब वो गिरती हैं, अपना मुहाना बनाती हैं, तो उस स्थान पर वह डेल्टा का नहीं ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। तो पहला वाला जो हमारा ऑप्शन है वो गलत हो जाता है, क्योंकि ये डेल्टा का नहीं मुहाने पर ज्वारनद मुख बनाती है। दूसरा रीजन है वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी जो है वो ऊपर उसके विंध्या श्रृंखला पड़ती है और नीचे की साइड दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला पड़ती है। जो नर्मदा नदी है वो इन दोनों के बीच से प्रवाहित होकर जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नर्मदा नदी है वो एक भ्रंश घाटी में बहती है। इस टाइप से जो आंसर हो जाता है ए तो सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? ये वाला पोर्शन नेपाल आता है, और इधर अगर हम देखें तो यहां पर जो है सिक्किम है, और ये वाला पूरा का पूरा एरिया चाइना का है, और अगर हम यहां पर देखते हैं तो यह भूटान पड़ता है। तो जो नेपाल, भूटान और चीन से जो है सिक्किम राज्य भारत में सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल इधर पूर्व में आ जाता है, जहां पर हमारा नेपाल और भूटान सीमा नहीं बना सकता। मेघालय जो है और सेंटर पे आ जाता है बीच में, जिसमें तीनों ही देश जो है सीमा नहीं बना पाएंगे। पश्चिम बंगाल जो है इधर बांग्लादेश वाले पोर्शन पे आ जाता है यहां, जिससे पश्चिम बांग्लादेश सीमा बनाएगा, पर लेकिन चाइना सीमा नहीं बना पाएगा। लास्ट ऑप्शन जो है सिक्किम, वो नेपाल, भूटान और चीन से सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून आता है वो इस मालाबार तट से आता है। गर्मियों के समय पर क्या होता है, ये सारी हमारी वाटर बॉडीज है, और ये जो है सरफेस बॉडी है। वाटर की टेंडेंसी होती है कि वो ज्यादा गर्म हो जाता है और देर से ठंडा होता है। तो इस वाले पोर्शन में टेम्परेचर तो हाई हो जाएगा गर्मियों में, और जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो किसी भी जगह पर टेम्परेचर जो है यहां पर लो होगा, और जो प्रेशर होगा वो हाई हो जाएगा। जब किसी भी जगह पर टेम्परेचर जो है लो होता है, वहां पर जो है प्रेशर अपने आप जो है हाई हो जाता है, और ये वाला पोर्शन जो है यहां पर लो प्रेशर बन जाएगा। और इस लो प्रेशर की वजह से, यहां पर हाई प्रेशर की वजह से विंड की एक टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। इस वजह से जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू करेंगी और अपने साथ मॉइस्चर लेकर जाएंगी, जिस वजह से इस पार्ट में जो है बारिश करती है। तो ये वाली हमारी दिशा होती है दक्षिण पश्चिम। वापस जब लौटता हुआ मॉनसून आता है वो इस डायरेक्शन से आता है। यह दिशा है हमारी उत्तर पूर्व। तो मानसून के प्रवाह की जो इंडिया में जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्वी मॉनसून से सबसे अधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? जब उत्तर पूर्व मॉनसून आता है उत्तर पूर्व मॉनसून इस डायरेक्शन से आता है, और इस डायरेक्शन से आने के बाद वह तमिलनाडु के तट पर सबसे ज्यादा बारिश करता है। तमिलनाडु का जो तट है वो जब गर्मियों के समय पे मॉनसून की स्टार्टिंग होती है दक्षिण पश्चिम दिशा से, उस मॉनसून से कोरोमंडल तट या फिर हम कह सकते हैं तमिलनाडु राज्य को बारिश नहीं मिल पाती है। तो तमिलनाडु राज्य जो है वो उत्तर पूर्वी मॉनसून से सबसे ज्यादा बारिश को प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की सीमा का क्या नाम है? हिमालय जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। हिमालय की श्रृंखला, पहला पार्ट है ट्रांस हिमालय, दूसरा पार्ट है महान हिमालय, महान हिमालय के दक्षिण में फैला हुआ है लघु हिमालय, और लघु हिमालय के दक्षिण में फैला हुआ है शिवालिक हिमालय। अब इन सारे हिमालयों के बीच में एक दरार है जो दरारें इनको सेपरेट करती हैं। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में ITSZ जो है एक दरार बनाती है। ITSZ है इंडस सांगपो सचर जोन। इंडस जो है सिंधु नदी है, सांगपो जो है अपने उद्गम स्थान पर ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वह दरार है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है वो दरार का काम करती है। तो इस प्रकार से इस ऑप्शन में अगर हम देखें लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की सीमा का नाम,
तो MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? अभी स्टार्टिंग में देखा था भारत में जो कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस प्रकार से भारत के 8 राज्यों से जो होकर कर्क रेखा गुजरती है। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी में वर्ष भर पानी रहता है? प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वह ज्यादातर मॉनसून पर निर्भर करती हैं। जो हिमालय की नदियां हैं उनको हिमालय के ग्लेशियर से पानी मिलता रहता है, पर जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी का मतलब है जो इस वाले पोर्शन में नदियां हैं। प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसी कोई भी आकृति जो 3 साइड से पानी से घिरी होती है। तो इंडिया का जो दक्षिण वाला या कर्क रेखा के जो दक्षिण वाला पार्ट है वो प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत में इधर से जब स्टार्टिंग में दक्षिण पश्चिम मॉनसून आता है तो कावेरी नदी को इस वाले पार्ट में जो है बारिश मिल जाती है, पानी मिल जाता है, और जब उत्तर पूर्व मॉनसून लौटता हुआ मॉनसून आता है तो तमिलनाडु का जो पार्ट है वो भी पानी प्राप्त करता है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो कावेरी नदी है वह वर्ष भर उसमें पानी रहता है, क्योंकि उसको दक्षिण पश्चिम मॉनसून और उत्तर पूर्व मॉनसून दोनों से पानी मिलता है। कौन सी हिमालय नदी काराकोरम व जस्कर श्रृंखला के बीच सीमा बनाती है? सिंधु नदी जो है जब अपने मुहाने से निकलती है, अपने मुहाने से निकलने के बाद वह इंडिया में चांगला दर्रे से प्रवेश कर जाती है। उसके बाद वह लद्दाख में बहती है और इसके उत्तर में जो है काराकोरम श्रृंखला है और इसी के दक्षिण में जास्कर श्रृंखला है, और यह दोनों श्रृंखलाएं ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो सिंधु नदी जो है वो काराकोरम और जास्कर श्रृंखला के बीच में सीमा बनाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी जब अपने उद्गम स्थान से निकलती है और देवप्रयाग पहुंचती है, 2 नदियों के संगम के बाद देवप्रयाग उत्तराखंड के बाद फिर गंगा नदी यूपी में प्रवेश कर जाती है। यूपी में प्रवेश करने के पश्चात गंगा नदी बिहार में जाती है और बिहार के भागलपुर के बाद गंगा जो है साउथ टर्न लेकर झारखंड पहुंच जाती है। झारखंड में एकमात्र जिले को गंगा जो है स्पर्श करती है, साहिबगंज, और इस साहिबगंज के पश्चात गंगा पश्चिम बंगाल में एंटर कर जाती है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद एक पॉइंट पड़ता है, उस मुर्शिदाबाद के बाद गंगा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक भाग, एक शाखा हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल में ही बहता रहता है और दूसरा पार्ट गंगा के दूसरी शाखा बांग्लादेश में पहुंच जाती है पद्मा के नाम से। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है, तो बांग्लादेश में जो गंगा है वो है पद्मा के नाम से जानी जाती है। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच की सीमा का क्या नाम है? अभी हमने देखा था कि जो ट्रांस हिमालय है, सबसे उत्तरी वाला पार्ट जो है ट्रांस हिमालय हिमालय का, और उसके नीचे आता है महान हिमालय। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच ITSZ एक दरार है जो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी से बनी हुई है। तो इस टाइप से ITSZ इंडस सांगपो सचर जोन ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में सीमा बनाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है